सतनाम सत्य कबीर। सभी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आपसे सर्वप्रथम एक रिक्वेस्ट करते हैं। आप जैसे ही सत्संग शुरू होता है आप इस चैनल से आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। आपका भी ऐसा करना ठीक ही है, क्यों सतगुरु कबीर साहब ने बोला भी है, मेरे सत्य उपदेश को कोई बिरला ही सुनता है। और अगर आप बने रहते हैं तो कम से कम समय लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके उस परमात्मा की अवस्था को भी जानेंगे। उससे हमें यही पता चलेगा कि हमारी अवस्था क्या है, मतलब हम कौन सी अवस्था में अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी नंबर 42 के माध्यम से थोड़ा पहले समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो रमैनी नंबर 42 में सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं? शब्द है, जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई, करूं राम कौन तेरी सेवा, सो समझाए कहो मोय देवा। अब ये सतगुरु कबीर साहब ने प्रश्न किया है किनसे? दुनिया बनाने वाले ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन से। क्यों ब्रह्म निरंजन दावा कर रहे हैं कि मेरे सिवा मैंने ही सब कुछ बनाया है। जब कुछ भी नहीं था तो बीज रूप से सब कुछ मेरे अंदर समाया हुआ था। तो यहाँ पे कबीर साहब ने प्रश्न खड़ा कर दिया है उनके सामने। किस तरह से बात करते हैं ये जानते हैं। व्याख्या है, श्रुति स्मृतियां एवं पुराण आदि के अनुसार पांच भौतिक सृष्टि के प्रथम एक आत्मा निरंजन ही विद्यमान था, जैसा कि श्रुति में कहा है। हमारे वेदों में यही कहा गया है, केवल एक चेतन आत्मा जो ब्रह्म निरंजन है, जिसे काल भगवान भी कहते हैं, केवल वही विद्यमान था सृष्टि से पूर्व। अर्थात इस सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही विद्यमान था और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अतः यहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब ने उसी निरंजन आत्मा के प्रति संकेत किया है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वह विश्व ब्रह्मांडी अभिमानी आत्मा निरंजन वेदों में कहता है। अब ब्रह्म निरंजन क्या कहता है? वेदों में, शास्त्रों में, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें क्या कहता है? सृष्टि के पूर्व अर्थात सृष्टि से पहले जब मैं ही एक था, तब उस समय यह दृश्यमान जगत कुछ भी नहीं था, अर्थात मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई भी नहीं था। उस समय मुझ में ही सब कुछ बीज रूप से समाया हुआ अर्थात विद्यमान था। यहाँ पर सतगुरु प्रश्न करते हैं कि संपूर्ण विश्व प्रकृति मंडल में अपनी चेतना शक्ति के संयुक्त संकल्प मात्र से रमे हुए हे चेतन आत्मा राम निरंजन देव, जब जगत रचना के प्रथम तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था, तब उस समय तुम्हारी सेवा उपासना किसने की? अर्थात तुमको किसने जाना, यही भेद मुझे समझा कर कहो। ये सतगुरु कबीर साहब ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है ब्रह्म निरंजन के सामने। जब कह रहे आपके सिवा कोई था ही नहीं, तो सर्वप्रथम आपकी सेवा उपासना भक्ति किसने की? अब ये चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन आई कहां से? अभी तक तो हम सब यही माने बैठे हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने इस सृष्टि की रचना की है। ये बिल्कुल असत्य है। इसी पे विस्तार से थोड़ा सा जानेंगे। इस रमैनी का थोड़ा सा सार लिया है, पूरी रमैनी नहीं ली है। पूरी रमैनी आपको तब मिलेगी सुनने को जब विस्तार से बीजक शुरू करेंगे।
कह रहे हैं क्योंकि अद्वैत में जब उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं तो कौन सेवक कौन सेव्य हो सकता है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम सर्वोपरि। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आदि सृष्टि, सृष्टि से पहले कौन था। कह रहे एक महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार सबधि विद्यमान था तथा है और रहेगा, एवं उसके नीचे चेतन आत्मा निरंजन। उस परमात्मा से नीचे की जो अवस्था है वो चेतन आत्मा निरंजन की अवस्था है, जिसने संसार की जिसको संसार का रचयिता भी कहते हैं हम। संसार की उत्पत्ति और प्रलय करता भी वही है। उसके नीचे जड़ शून्य प्रकृति मंडल माया मंडल तथा उसका उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा निरंजन वंचित होकर शून्य प्रकृति माया मंडल में आकर सृष्टि को उत्पन्न करके उसका अभिमानी होकर अन्य सब आत्माओं का माइक बंधनों में डालकर वह स्वयं सर्वोपरि स्वामी बन बैठा। अब कह रहे हैं वही चेतन आत्मा परमात्मा से जैसे ही वो एक 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 कहते हैं ना एक नूर से सब जग उपजा, ये सत्य है। वो एक नूर कौन है, हम मान के बैठे हैं अभी तक, जो गुरुजन हमें बताते हैं कि एक नूर ही परमात्मा, नहीं, वो एक नूर वो एक चेतन आत्मा ही परमात्मा से अलग हुई और वो अधोमुख होके शून्य में स्थिति कर गई। काफी अरसा काफी लंबा समय व्यतीत होने पर जब वो पुनः जागृत अवस्था में आई तो उनके अंदर विचार हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। 5 ब्रह्मों की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि का निर्माण इस तरह से शुरू हुआ था। लेकिन जो शून्य अवस्था है, जब महाप्रलय होती है और वृत्तांतोजन क्या क्या खुलता चला जाएगा, उसी अवस्था में ब्रह्म निरंजन वापस चला जाता है। कब? जब इस सृष्टि को प्रलय में तब्दील करके और सबको सूक्ष्म रूप में अपने अंदर समाहित कर लेता है। परमात्मा की जो अवस्था है इससे परे है। और सभी जीवात्माओं को पिंड में डाल के उनको नाना प्रकार के कर्म बंधन में डाल दिया और स्वयं स्वामी बन बैठा। ये सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने वाणी के माध्यम से समझाया। क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? पहले भूला ब्रह्म निरंजन झाई आपऊ मानी। जैसे ही वो चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन परमात्मा सत्ता से अलग हुई तो वो स्वयं को भूल गया। जब वो जागृत अवस्था में आया था तो वो स्वयं को भूल गया। उसने ये मान लिया कि मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। वो ये भूल गया, शक्ति पूरी परमात्मा से मिली हुई थी, लेकिन बस फर्क यही है कि वो ये भूल गया कि मेरे ऊपर भी कोई है। अगर ये याद आ जाए तो सब यहां कुछ नहीं रहने वाला, सभी आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाएंगी। तो सबका स्वामी बन के बैठ गया। कह रहे पहले भूला ब्रह्म निरंजन झाई आप उमानी। झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हो बैठा नाना ग्रंथ चलाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। जा साहिब से भयो निरंजन सो साहिब है न्यारा। वो साहिब तो न्यारा है। कह रहे जा साहिब से भयो निरंजन सो साहिब है न्यारा। परम पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाकी डारा। परम पुरुष तो वो एक वृक्ष है, निरंजन काल भगवान तो एक डार है। कह रहे परम पुरुष एक वृक्ष है निरंजन वाकी डारा। तिरदेवा साका भय पात रूप संसारा। जिसे कुछ गुरुजन लोग जो ना एक इसका चित्र खींच के किताबों में छाप रहे हैं कि उल्टा वृक्ष है, इस तरह से समझा रहे हैं। ये तो समझाना क्या है, ये तो सतगुरु कबीर साहब बीजक में लिख के पहले ही
ये तो उन्हीं की वाणी है। रमेनी नंबर 42 में ये शब्द आया है। तो आगे 2 लाइन और लेते हैं। क्यों? हम शुरू में ही हम बोले थे कि हमारे चैनल से लोग एकदम 9-2-11 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अभी सुन लीजिए। हम केवल सेवा कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में कहा है, अगर आप नहीं चल पाए और आपके पास में मेरा सत्य उपदेश है तो आप इसको बांटिए। जो इसका अधिकारी होगा ये ज्ञान उस तक पहुंच जाएगा। केवल हम ये समझ के, हमारे बहुत सारे चैनल भी बंद करा दिए गए हैं। जो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो इस बात को, उनके अंदर ये बात जरूर आएगी कि 35-40 वीडियो डालते हैं, ये चैनल चेंज कर देते हैं। हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, नया चैनल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये चैनल बनाना ये सेवक सीख गया है, अगर किसी और से बनवाया होता तो हम बनाते ही नहीं। एक बहुत बड़ी संस्था ने तो हमारा चैनल ही उड़ा दिया, बिल्कुल ही बंद करा दिया। पता नहीं उनको क्या दुख हुआ। तो हम तो इस सेवा को सतगुरु की कृपा से इसको करते जा रहे हैं। हमें पता है इस सतगुरु के सत्य उपदेश को कोई बिरला ही सुनेगा। हमारे इस चैनल पे कोई बिरला ही टिकेगा, वो ही ध्यान देगा। इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, अलख निरंजन लखे ना कोई, जे बंदे बंदा सब लोई, जे झूठे सब बांध आयाना, झूठा वचन सांच कर माना। सब झूठे वचनों को ही सांच कर मान के बैठ गए हैं। सत्य तो कड़वा लगता है ना, सत्य के सामने क्यों टिकेंगे? नहीं टिक सकते। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सतगुरु कहते हैं कि यदि मैं, अब ध्यान दीजिएगा, जो भी भाई सुन रहे हैं ध्यान देना। सतगुरु कहते हैं कि यदि मैं सत्य सत्य बात कहता हूं कि उक्त निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे सार सब स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है और वह सर्व पिंडी ब्रह्मांडी जीव ईश्वर चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित छिपा हुआ है, तो कोई विश्वास नहीं करता है, किंतु सब कोई मुझे मारने का प्रयास करते हैं। उल्टा कबीर साहब को मारने दौड़ते थे। क्यों? वो ये कहते थे, वो बस इतना ही बोलते थे, जो आप को ज्ञान दिया जा रहा है, जिस ज्ञान पे आप चल रहे हैं, कह रहे इससे भी परे वो परमपिता परमात्मा है, उससे जुड़िए, और वो ज्ञान मेरे पास है, ये बोलते थे। बदले में उनको यातनाएं दी जाती थी।